द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि हिजरी इस्लामी पंचांग कब शुरुआत हुई और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो आइए देखते हैं। हिजरी इस्लामी पंचांग या कैलेंडर कहें, हिजरी कैलेंडर भी इसे कहा जाता है। अधिकांश मुस्लिम इस्लामिक धार्मिक पर्व को मनाने का सही समय जानने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रारंभ शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ था। अब इसके बारे में ये जाने कि हिजरी इस्लामी पंचांग एक चंद्र कैलेंडर है जो न सिर्फ मुस्लिम देश में प्रयोग होता है बल्कि पूरे विश्व के मुसलमान जो भी पर्व मनाते हैं वो इसी के अनुसार मनाते हैं। इसका नव वर्ष जो होता है वो मुहर्रम के महीने का जो पहला दिन होता है उसी दिन नव वर्ष मनाया जाता है। और हिजरी कैलेंडर करबला की लड़ाई के पहले दिन ही निर्धारित कर लिया गया था। मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा के रूप में जाना जाता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन बगदाद के निकट करबला में शहीद हुए थे। हिजरी कैलेंडर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसमें चंद्रमा की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों का संयोजन नहीं किया गया है, लिहाजा इसके महीने हर साल करीब 10 दिन पीछे खिसकते हैं। इसके प्रारंभ की बात करें तो हजरत उमर फारूक के जमाने में नबी करीम के मक्का से मदीना हिजरत करने के दिन इस संवत की बुनियाद पड़ी, इसलिए इसे हिजरी संवत कहा जाता है। इस सन का पहला महीना मुहर्रम है और इस महीने में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बातिल से लड़ते हुए हक के लिए अपनी शहादत दी। शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी का प्रारंभ हुआ क्योंकि उसी दिन हजरत मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबावों के कारण मक्का छोड़कर मदीना की ओर कूच कर गए। खलीफा उमर की आज्ञा से प्रारंभ हिजरी संवत में 12 चंद्र मास होते हैं, जिसमें 29 और 30 दिन के मास एक दूसरे के बाद पड़ते हैं। वर्ष में 354 दिन होते हैं, 354 दिन होते हैं, इसलिए यह सौर संवत के वर्ष से 11 दिन छोटा हो जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए 30 वर्ष बाद जिल हिज महीने के कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। इस्लामिक महीने को आप देखें तो 12 जो महीने होते हैं उसका नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादी उल अव्वल, जमादी उल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शब्बाल, जिलकाद, जिलहिज। और सप्ताह के दिवस की बात करें तो इस्लामी सप्ताह यहूदी सप्ताह के समान ही होता है, जो कि मध्ययुगीन ईसाई सप्ताह के समान होता है। इसका प्रथम दिवस भी रविवार का दिन ही होता है। इस्लामी एवं यहूदी दिवस सूर्यास्त के समय प्रारंभ होते हैं, जबकि ईसाई एवं ग्रहीय दिवस अर्धरात्रि से प्रारंभ होते हैं। मुस्लिम साप्ताहिक नमाज हेतु मस्जिदों में छठे दिवस को दोपहर को एकत्रित होते हैं, जो कि ईसाई और ग्रहीय शुक्रवार को होता है। तो ये सप्ताह के भी अंतर हैं। इस्लाम में और यहूदी में कुछ समानताएं हैं और ईसाइयों में थोड़ा सा अंतर है। ये भी जान लें कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों को इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है। इब्राहिमिक धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि पैगंबर ये जो इन तीनों धर्मों में पैगंबर की परंपरा रही। पैगंबर का मतलब होता है कि दूत, जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत होता है। और इब्राहिम नाम के जो पैगंबर थे ये तीनों धर्म में थे, इसलिए क्रम अलग अलग हैं तीनों में, लेकिन इब्राहिम नाम के पैगंबर तीनों धर्म में रहे, इसलिए इन्हें इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है। तो ये था आपका हिजरी संवत या हिजरी पंचांग कहें या हिजरी कैलेंडर कहें, इससे संबंधित तथ्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।